अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ठीक हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। आज जो हमारे लिए मौजू मुकर्रर हुआ है वो है कै और बदहज़मी। ये क्यों होती है, इसकी वजह क्या होती है, मैदे में वो कौन सी खराबी होती है कि कै और बदहज़मी शुरू हो जाती है। एक डिसेंट्री हो जाती है, हैज़ा ही हो जाना शुरू हो जाता है, बंदे को हैज़े जैसी कैफियत हो जाती है, उल्टियाँ आती हैं, मोशन शुरू हो जाते हैं। और इन सूरतों में क्या किया जाए? देखें, ये सूरतें जो है ये दरअसल असाबी तहरीक की अलामात हैं। मैदा ठंडा हो जाएगा तो किस तरह हज़म होगा? अगर चूल्हा जो है वो ठंडा हो जाए, उसमें से आग बुझ जाए, ऊपर उसके चाय आप रख दें बनने के लिए, लेकिन वो तो ख़त्म हो जाए, उसके अंदर आग ना हो, तो हो सकता है कि सारा दिन चाय बने, चाय नहीं बननी उसके अंदर। तो उसके अंदर मुनासिब हरारत का होना ज़रूरी है। इस तरह मैदे के अंदर भी मुनासिब हरारत का होना ज़रूरी है। ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी बंदा मुसलसल इस्तेमाल करता है तो उससे ये सूरत हाल पैदा होती है। ठंडी अशिया खाने से, कुल्फ़ी वगैरह खाने से, या ठंडी बोतलें पीने से, या ठंडा पानी मुसलसल पीने से हरारत ड्राप हो के ये मसला बनता है। दूसरा, जिस्म को मुनासिब तुरशी और तेज़ाबियत की ज़रूरत होती है जिस्म में हाजमे के लिए। मैदा याद रखें, आप तहकीक कर लें कि 90% मैदा उज़लाती तहरीक है इसके अंदर, यानी जो मादे होते हैं ना, उज़लाती मादे, उनकी वजह से मैदा काम करता है। वो तेज़ाबी मादे, तेज़ाब मैदे की ज़रूरत है। आखिर में जब मैदा सारी खुराक जो है हज़म होकर थोड़ा आगे जाती है अगले मैदे में, तो वहाँ एक थोड़ा सा हिस्सा है जिसमें अल्लाह पाक ने अल्कलाइन मादे लगाए हैं। वो अल्कली वहाँ गिर के उसको तादील करके मैदे में भेज दिया। तो वो अल्लाह पाक का मेहरबानी है, अल्लाह पाक का निज़ाम है। लेकिन ज़्यादातर मैदा तेज़ाबी चीज़ों से चलता है। तो इसके लिए अब जब उल्टी और ऐसी हो जाए तो क्या बंदा करे? तो देखें, इसमें सबसे पहले कहवा पिए बंदा। थोड़ी सी चाय की पत्ती ले ले, 1-2 चुटकी लौंग और दालचीनी ले ले, पुदीना ले ले थोड़ा सा। तो इसमें 1 प्याली पानी की हो जाए, उसमें पानी उबालो खूब अच्छी तरह, उबाल के चीनी और गुड़ से मीठा हो जाए तो बहुत बेहतर है, वरना चीनी डाल लें, नींबू निचोड़ कर उसको पिलाएँ। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन इंशाल्लाह उसकी आ जाएगी। फिर आप ले लें, इसमें जो बार बार मैदे के लिए मैंने बताया है कि 3 चीज़ें, दालचीनी ले लें 50 ग्राम, तुख्मे प्याज 50 ग्राम ले लें, और तीसरी चीज़ इसमें हमने बताई थी दालचीनी, तुख्मे प्याज और अनारदाना। ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न पीस के घर में रख लें, आधा चम्मच ये दे दें। ठीक है। और जवार शिमली बहुत हमारी मशहूर चीज़ है, बनी बनाई बाज़ार से मिल जाती है। जवार शिमली ले लें, जवार तमर हिंदी ले लें, जवार अनारियन लें, अनारियन ये ले लें। तो ये सारी एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं, तकरीबन एक ही उसमें फार्मूला है। तो कुछ तुर्श चीज़ आप देंगे तो इंशाल्लाह उसका हाजमा। तरियाक़े तबखीर हमारा बहुत मशहूर नुस्खा है, या 3 शदीद दे दें, लौंग, दालचीनी, जलवत्री, ये साथ दे दें पीस के, आधा चम्मच ये भी दे दें साथ इंशाल्लाह। तो इससे बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़र्क हो जाएगा। यानी हरारत और तेज़ाब दोनों चीज़ें मैदे में बढ़ा दें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानी करेगा, आपका मैदे की कैब वगैरह ख़त्म हो जाएगी। रात के वक्त मसलन एमरजेंसी हो जाए तो थोड़ा सा चाय की पत्ती, आधी चमची, कोई दवाई आपके पास नहीं है, थोड़ा सा आधी चमची चाय की पत्ती 1 कप पानी में उबालें, फिर नींबू निचोड़ें, मीठा भी डालें, उनके कोसा सा नीम गर्म सा करके उसको पिला दें, फ़ौरन मोशन भी ठीक हो जाएंगे उसके, बच्चे बड़े के। तो छोटों को तो चमची चमची दे दें, 2-2 मिनट बाद आधी चमची इसका दे दें। तो बड़े बंदे को जब ऐसी कप पिला दें, इंशाल्लाह पिलाती उसकी बदहज़मी वगैरह मोशन ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह पाक आसानी करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। ये घरेलू नुस्खे हैं, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। ये काम की चीज़ें हैं, इनको याद रखें, इनसे फ़ायदा हासिल करें। अल्लाह आप पर आसानी करे, अल्लाह खैर करे। अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत पर आसानियाँ बाँटे और खैर करे, हिफाजत करे। अल्लाह पाक हर बीमारी से महफूज करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।